दिल्ली की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी, संसद की ओर बढ़ता मार्च, पुलिस की बैरिकेडिंग, आंसू गैस और फिर अचानक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के घर पर बंद कमरे में एक अहम मुलाकात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बातचीत की पहल किसने की? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों के दबाव में आई या फिर प्रदर्शनकारियों ने खुद बातचीत का रास्ता चुना? आज की इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर आखिरी तक की टाइमलाइन समझेंगे, दोनों पक्षों के दावों को जानेंगे और यह भी समझेंगे कि इस मुलाकात के बाद आंदोलन किस दिशा में जा सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित नौटियाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आप देश की बड़ी खबरों का तथ्यात्मक और गहराई से विश्लेषण पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। आंदोलन की शुरुआत पिछले महीने से सीजेपी जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस आंदोलन में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और बताया गया कि वो 23वें दिन तक अनशन पर रहे। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। इसके बाद आंदोलन ने और ज्यादा गति पकड़ ली। फिर 20 जुलाई को सीजेपी ने चलो संसद मार्च का ऐलान किया। हजारों प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। यहीं से पूरे देश की नजरें इस आंदोलन पर टिक गई। मामले में आया सबसे बड़ा मोड़ जब इसी तनाव के बीच अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा घटनाक्रम को नई दिशा में ले गया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि सरकार ने बातचीत के लिए उनसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि वे और आशुतोष रांका सीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। कुछ घंटों बाद दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई। मुलाकात के बाद सौरभ दास ने बताया कि उन्होंने 3 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी। पहली मांग थी कि सोनम वांगचुक को अस्पताल से छुट्टी दी जाए और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। दूसरी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें पद से हटाया जाए। और तीसरी मांग थी कि नीट 2026 पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सौरभ दास का कहना है कि जेपी नड्डा ने इन मांगों पर उचित स्तर पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि जंतर मंतर और उसके आसपास आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार का जवाब यह मिलता है कि कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने मुलाकात की पुष्टि तो की, लेकिन बातचीत की शुरुआत को लेकर उनका दावा बिल्कुल अलग था। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत का प्रस्ताव आया था, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई। यानी एक तरफ सीजेपी का दावा है कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा। फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि बातचीत की पहले किस पक्ष ने की थी। हालांकि दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि मुलाकात हुई और बातचीत हुई। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। संसद मार्च के दौरान सीजेपी ने दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी हुई, कई लोग घायल हुए और कई बच्चों की चोट भी लगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। बाद में सीजेपी ने एक नई पोस्ट में सोनम वांगचुक की पत्नी के साथ कथित बदसलूकी का आरोप लगाया। इन आरोपों और जवाबी दावों की स्वतंत्र पुष्टि तक उस समय तक नहीं हुई थी। ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और
पुष्ट तथ्यों का इंतजार करना जरूरी होता है। इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है? अगर पूरे मामले को ध्यान से देखें तो 3 बात साफ दिखाई देती हैं। पहली, नीट 2026 और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों और युवाओं में नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई। दूसरी, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत शुरू होना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, लेकिन अभी किसी समाधान की घोषणा नहीं हुई। और तीसरी, इस मामले में कई दावे और जवाबी दावे सामने आए, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र में आंदोलन भी जरूरी है और संवाद भी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि छात्रों की चिंताओं का समाधान निकले और जो भी सच है वह पूरी पारदर्शिता के साथ देश के सामने आए। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई यह बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचेगी, या फिर यह आंदोलन अभी और लंबा चलने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फैक्ट विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं अमित नौटियाल, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और उसके गहराई से विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।